सगाई के टाइम पे ये अंगूठी अगर किसी को फिट ना हो तो देखिए बहुत एम्बैरेसिंग हो सकता है, और भव्या और रिशांक के लिए तो एम्बैरेसिंग हो चुका है क्योंकि उनकी सगाई में भव्या के हाथों में वो अंगूठी फिट ही नहीं हुई। लेकिन इसके पीछे ना ज़्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है, सिर्फ उनकी सास ही है जो ये साजिश कर सकती हैं। ज़रा एक नज़र डालिए कहानी पर। सेक्शन में जाना चाहिए था, मैं चक्की पर गई थी इन अंगूठियों का जेम्स साजिशों से घिरी हुई है भव्या। देखिए आज रिशांक और भव्या की सगाई है, लेकिन इस फंक्शन में भी कितना बड़ा हंगामा हो गया। जो अंगूठी रिशांक भव्या को पहना रहा है ना, वो उसकी साइज की नहीं है, और ये सब कुछ किया है रिशांक की माँ यानी कि भव्या की सासू माँ ने। रिशांक नहीं लाया था, एक्चुअली उसकी मॉम लाई थी, और वो किस पर्पस से लाई थी वो हमने अभी आपने देखा होगा कि वो रिया के फिटिंग की अंगूठी लेकर आई हैं ताकि उनका जो बेटा है वो उनकी पसंदीदा बहू को ही पहनाए रिंग। रिशांक की माँ नहीं चाहती है कि भव्या इस घर की बहू बने, वो तो रिया को पसंद करती हैं, और जरा देखिए तो उन्होंने ये रिंग भी रिया के साइज की ही बनवाई थी। अब भाई ऐसा होता है क्या, दुल्हन के सामने कोई दूल्हा किसी और को अंगूठी कैसे पहना सकता है। दुख से ज़्यादा इस वक्त भव्या को शक हो रहा है कि इसने तो कहा था कि ये मूव ऑन कर चुकी है, फिर ये इतना खुश क्यों हो रही है। वो रिया को कन्फ्रंट भी करेगी। अगर आपको लग रहा है कि भव्या ने ये चीज़ जाने दी है तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके अगले सीन में हम लोग ये दिखाएंगे कि कैसे भव्या कन्फ्रंट करती है रिया को कि आप क्या कर रही हैं, वो मेरा होने वाला पति है, अब आपको बैक ऑफ होना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन में ड्रामे का तड़का भी तो लगना जरूरी है, इसीलिए देखिए यहाँ ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है। खैर फाइनली रिशांक ने अपनी अंगूठी भव्या को पहना दी है, और जिसके बाद रिशांक और भव्या की सगाई हो गई। रिशांक ने मुझे अपना ऑलरेडी जो वो सालों से पहनते आ रहे हैं उनका जो पर्सनल रिंग है वो उन्होंने मुझे पहनाया है। तभी वो कहते हैं ना कि मैं इसे अपने हाथ में अपने बॉडी पार्ट की तरह लेके घूमता रहा इतने टाइम से, तो मैं अपना एक हिस्सा भव्या को दे रहा हूँ। अब देखिए भव्या आपकी सगाई तो हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ना और भी हंगामे होने अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा सच तो आपके सामने आया ही नहीं कि रिशांक आपसे प्यार नहीं करता, वो ये शादी मजबूरी में कर रहा है। रिशांक और उसके पापा नितिन के बीच डील हुई है। नितिन ने वादा किया है रिशांक से कि जब वो भव्या से शादी करेगा उसके बाद ही वो उसके जिम को स्पॉन्सर करेंगे। बुआ माँ को ये सब पता है, और इसीलिए देखिए बुआ माँ ना सबूत ढूंढने के लिए नितिन के कमरे में आ गई है। ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में लगना चाहिए था और वो लग चुका है, जो कि हैं पेपर्स। डील ब्रेकर है वो इस शादी का, जो रिशांक और अपने डैड नितिन जी के साथ एक डील करी है। वो पेपर साइन कर रहे हैं कि अगर मैं शादी कर, नितिन जी ने बोला है कि रिशांक अगर तू भव्या से शादी करेगा तो मैं जिम की तेरी फंडिंग करूंगा, और रिशांक कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है, आप इसके पेपर बनवाइए। देखिए कितनी चालाकी से बुआ माँ ने वो पेपर्स हथिया लिए हैं, जिन पेपर्स पर ये लिखा हुआ है कि रिशांक ये सब कुछ सिर्फ जिम की स्पॉन्सरशिप के लिए कर रहा है। हमें वो पेपर चाहिए थे जैसे जैसे, और हमें पेपर वो हासिल हो गए हैं, जो है ब्रह्मास्त्र इस शादी का। और अभी शादी तो सूखी नहीं जाने वाली है, बिल्कुल ड्रामा होने वाला है, और वो ड्रामा पेपर्स के रिगार्डिंग ही होगा। भव्या इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कोई डील हुई है बाप बेटे के बीच में। ये सिर्फ हम चुनिंदा लोगों को ही पता है मेरे ख्याल से। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शादी के फंक्शंस में और भी बड़े हंगामे होंगे। असली ड्रामा तो तब होगा जब शादी वाले दिन बुआ जी ये सच सबको बताएंगी। देखना तो ये होगा कि क्या भव्या और रिशांक की शादी हो जाएगी, या फिर शादी से पहले ही ये सच भव्या के सामने आ जाएगा। अब ये टीवी सीरियल की कहानी है, तो हम जानते हैं कि भव्या और रिशांक की शादी तो जरूर होगी। देखना होगा कि ये सच भव्या के सामने कैसे आएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।